हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शुभम सिंह, आप जानते ही होंगे। हम लोग ज्योग्राफी की क्लास कर रहे थे दीपावली के पहले। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम लोग क्लास नहीं ले पाए, उसके लिए सॉरी। जिसमें कि हम लोग पढ़ चुके थे कि ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी में क्यों पढ़नी चाहिए, ये सब बातें कर चुके थे। तो आज एक नए सिरे से हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी। तो देखिए, कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले ना उसका हम लोग को सिलेबस पता होना चाहिए। क्योंकि सिलेबस होता है जो स्टूडेंट और टीचर दोनों पढ़ते हैं। एग्जाम में जो सिलेबस दिया जाता है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते हैं। क्योंकि सिलेबस सबसे बेस होता है एग्जाम को लेकर। टीचर स्टूडेंट सभी उसी सिलेबस पे पढ़ाते हैं, इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग। और उसके बाद है सिलेबस। लास्ट में आते हैं टीचर। और टीचर और स्टूडेंट के बीच में मीडिएटर का काम करते हैं सिलेबस। तो हम लोग सिलेबस में पढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस ही हमारा बेस होता है कोई भी एग्जाम के लिए। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, वहां से अधिकतम क्वेश्चन सिलेबस से आते हैं। जो सिलेबस नहीं देखे होते हैं वो बोल देते हैं कि आउट ऑफ एरिया से क्वेश्चन आया, जो कि सही नहीं है। क्वेश्चन हमेशा सिलेबस, कुछ कुछ क्वेश्चन तो आते ही बाहर से। वो तो इसलिए देते हैं क्योंकि देखिए, एग्जाम में सिर्फ आपको क्वेश्चन और आंसर सॉल्व नहीं करवाता, वो आपका मेंटलिटी चेक करता है कि आपको वो पैसेंस है कि नहीं, कि आप कोई क्वेश्चन ऐसा दे दिया जो सिलेबस से बाहर है तो आप उसको स्किप कीजिए। इसीलिए वो दिया जाता है। ये नहीं दिया जाता है कि आपको उस तक नॉलेज होना चाहिए, जो हम पूछें वो जानना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोई भी एग्जाम उठा के देखिए, उसमें कुछ क्वेश्चन सिलेबस से बाहर होते हैं, और होना भी चाहिए। क्योंकि आप मान लीजिए आपको सब आता है, तो फिर पूछने वाले और और आप में अंदर क्या है, वो इसलिए वो बाहर से पूछते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज इसमें कि सिलेबस में सबसे पहले विश्व के भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताएं। देखिए, सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, उसमें बहुत से कुछ पढ़ेंगे। फिर इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, फिर ह्यूमन बीट करेंगे। तो विश्व के भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताओं में पहला है भू आकृति विज्ञान। ठीक ना। हम आपको ज्योग्राफी क्यों पढ़ना चाहिए इसमें भी थोड़ा सा बताए थे। तो अब इसके बारे में पूरा विश्लेषण होगा ही नेक्स्ट क्लास में। एक एक टॉपिक को उठाया जाएगा, वहां से एक एक टॉपिक को आपको समझाया जाएगा, और बेहतर समझ आपको विकसित होगी। तो इसमें है भू आकृति विज्ञान में कि पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के बारे में। इससे पहले हम लोग देखेंगे कि ब्रह्मांड का कैसे निर्माण हुआ। तो वो सब छोटा छोटा टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन ज्यादा आती नहीं। एक आध क्वेश्चन 4-5 साल में आता है, तो जिसमें देखिए क्वेश्चन कम पूछा जाता है उसको ज्यादा टाइम देना, ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। जहां से क्वेश्चन ज्यादा आता है वहां पे ज्यादा टाइम देना चाहिए। तो हम लोग के लिए भी अच्छा होगा, आप लोग के लिए भी अच्छा होगा। उसमें पहला था पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास। इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हो रही है, उसका विकास कैसे हो रहा है, वहां पे पेड़ पौधे कैसे उग रहे हैं, पहाड़ कैसे बन रहे हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। फिर है नेक्स्ट पृथ्वी की आंतरिक भाग। कोई भी चीज तब होता है जब आंतरिक परिघटनाएं होती है। जैसे कि हम ही लोग को देखिए, बीमार सब क्या बोलते हैं कि पेट अगर साफ है, पेट अगर स्वच्छ है तो कोई बीमारी नहीं होगा। पानी बार बार पीते रहिए। क्यों? क्योंकि वो इंटरनल है। इंटरनल से एक्सटर्नल अच्छा होता है। उसीलिए हम लोग भी पृथ्वी के उत्पत्ति और विकास के पढ़ने के बाद कि कैसे उत्पत्ति हुआ, कैसे विकास हुआ, उसके बाद पृथ्वी के आंतरिक भाग में पढ़ेंगे। इसमें 3 प्रकार का होता है, तो वो पृथ्वी की संरचना वो पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे महाद्वीपों और महासागरों का वितरण। इसमें बहुत से ज्योग्राफर ने दिया, जिसमें वैगनर का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। मगर कुछ कुछ सिद्धांत ना उनका भी हम अब के जो ज्योग्राफर है उनको डिनाई कर रहे हैं, तो वो सब आगे की क्लास में देखेंगे। फिर पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत की। हमारा जो पूरा विश्व है और महासागर है, ये कितने प्लेटों में बटे हुए हैं। इंडियन प्लेट जो है, और जैसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि मान लीजिए कि 4 ऑप्शन दिया कि कौन से प्लेट हैं। उसमें एक बीपीएससी का क्वेश्चन देख रहे थे, उसमें दिया था ऑप्शन में चाइना प्लेट, जो कि है नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में कि प्लेटों का वितरण कैसे हो रहा है, प्लेट कैसे टकराते हैं, उससे क्या बनते हैं, वो पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे भूकंप और ज्वालामुखी वितरण। आप जब प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पढ़ेंगे, देखिए एक सिलसिलेवार तरीके से सिलेबस है। ठीक ना। ऐसा नहीं है कि कहीं से कुछ उठा के आपको पढ़ाया जाएगा। एक तरीके से पढ़ाया जाएगा, एक सीरियल से पढ़ाया जाएगा, ताकि एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से रिलेट हो। तो
प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के बाद हम भूकंप और ज्वालामुखी वितरण करेंगे, क्योंकि जब दो प्लेटें टकराएंगी तो उसी जगह पे हमारा भूकंप होता है, ठीक ना, वहीं पे हमारा ज्वालामुखी होता है। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे चट्टाने और चट्टानों के प्रकार या चट्टानी चक्र। तो भूकंप और ज्वालामुखी, उसके बाद भू आकृतिक प्रक्रिया, अंतर्जनित बाहर जनित, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल की भू आकृतिक प्रक्रिया, जैसे कि मान लीजिए अभी पहाड़ है, फिर वो इंटरनल से बना। कोई भी चीज जब ऊंचा हो रहा है तो ऐसा नहीं है ना कि वहां से बहुत बड़ा ऊंचा हो गया तो कुछ अंदर से नहीं हुआ होगा, घर तो है नहीं कि हम बना दिए तो वो पहाड़ बन रहा है, तो वो इंटर, या फिर महासागर आज बढ़ रहा है तो कैसे बढ़ रहा है, वो इंटरनल कारण हो रहा है। उसको भरने का काम, मान लीजिए कोई गड्ढा है, बहुत बड़ा गड्ढा है, बहुत समय के बाद वो भरा जाता है, कैसे, वो एक्सटर्नल कारण है। तो वो पढ़ेंगे बाहर जनित और अंतर्जनित। फिर पढ़ेंगे भू आकृति और उनका विकास, कि भूमि का भू आकृति, अलग अलग लैंडफॉर्म का कैसे कैसे विकास हुआ। फिर पढ़ेंगे वो वैज्ञानिक समय पैमाना, कि कौन से देश में कितने समय पैमाना है, इंडिया में कहाँ क्या है नहीं है, जिसके कारण इंडिया में एक समय पैमाना है और किस देश में कितना है, तो वो हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखिए, हम इसको कुछ ना यहाँ पे भी दिया है, महत्वपूर्ण भूभौतिक घटनाएं। जब हम लोग ये पढ़ रहे होंगे, जहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे, भूकंप और ज्वालामुखी वितरण पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं ये वाला जो टॉपिक हमारा है कि महत्वपूर्ण भूभौतिक घटनाएं, इसमें भूकंप, ज्वालामुखी, चक्रवात, सुनामी, ये सब है। तो ये सब थोड़ा थोड़ा यहाँ भी आएगा, मगर यहाँ पे हम लोग विश्लेषण में पढ़ेंगे, ठीक ना। उसके बाद फिर जब हम पूरा अर्थ के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे ओशियोनोग्राफी में, ठीक ना। उसमें पढ़ेंगे जल विज्ञान चक्र, कि जल जो है उसका क्या, कहाँ, कैसे वितरण है। समुद्र तल का फैलाव भी, जो हम कुछ देर पहले बता रहे थे कि समुद्र हम लोग का फैल रहा है और प्लेटें सिकुड़ रही है, मतलब धस रही है अंदर, और समुद्र फैल रहा है, तो वो क्यों हो रहा और कैसे हो रहा, ये भी हम पढ़ेंगे। कहीं ना कहीं ये वाला टॉपिक प्लेट टेक्टोनिक से भी मिलता जुलता टॉपिक है। फिर महासागर तल का विन्यास, लेआउट, उसका कैसे निर्माण है, लेआउट मतलब निर्माण कैसे हो रहा है, उसका विन्यास कैसा है, तो क्यों ऐसा है, वो पढ़ेंगे हम लोग यहाँ। फिर महासागरों के तापमान और लवणता, तापमान और लवणता में हम लोग पढ़ेंगे कि ये समुद्र का टेम्परेचर कहाँ कितना है, उसका लवणता किस पे निर्भर करता है, क्यों किसी एरिया में ज्यादा सैलिनिटी है, क्यों किसी एरिया में कम सैलिनिटी है, ये हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फिर वहां से महासागरों की गति, उसमें पढ़ेंगे लहरें, ज्वार, धाराएं, क्या होती है लहरें, क्या होते हैं ज्वार, क्या होती है धाराएं, ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे। फिर देखिए, जब ओशियोनोग्राफी खत्म होगा तो हम लोग जलवायु विज्ञान शास्त्र पढ़ेंगे, ठीक ना। इसमें पढ़ेंगे पृथ्वी के वायुमंडल और संरचना। जब हम अर्थ के इंटरनल एक्सटर्नल सारा चीज पढ़ लेंगे, जलवायु पढ़ लेंगे, तो स्वाभाविक है, क्योंकि अभी जो हम लोग रह रहे हैं, ऑक्सीजन का बहुत मात्रा में यूज कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना था कि जब से पृथ्वी बना, महासागर बना, तो ऑक्सीजन इतना ही था, नहीं था, कार्बन डाइऑक्साइड तो ज्यादा मात्रा में था, बट कुछ ऐसा चीज हुआ जिसके कारण हम लोग अभी ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में देख रहे हैं। तो वो इसमें महासागर में पढ़ेंगे, तो यहाँ फिर उसको थोड़ा विश्लेषण में पढ़ेंगे कि पृथ्वी का वायुमंडल और संरचना, की पृथ्वी के वायुमंडल में कैसे कैसे कौन सा लेयर आया, उसका संरचना क्या। उसके बाद फिर पढ़ेंगे सौर विकिरण, उष्मा बजट, तापमान। उष्मा बजट से बहुत क्वेश्चन आता है, उसको भी पढ़ेंगे। उसके बाद फिर पढ़ेंगे वायुमंडलीय परिसंचरण और मौसमी प्रणालियां। उसके बाद विश्व का जलवायु, उसका उदाहरण देखेंगे, क्योंकि विश्व के जलवायु में आपसे ज्यादा क्वेश्चन हमको नहीं लगता है करेगा, और अभी तक हम क्वेश्चन देखे भी नहीं। उसका उदाहरण से क्वेश्चन विश्व के जलवायु में पूछ लेगा कि कौन सी जलवायु कहाँ है, नहीं है, क्यों ऐसा जलवायु, ये पूछेगा, उसका डिटेल नहीं पूछेगा, उसका उदाहरण पूछेगा। फिर इसके बाद हम लोग आएंगे मृदा भूगोल पे। उसमें क्या क्या पढ़ना है कि मिट्टी और मिट्टी के सामग्री, कि कौन से मिट्टी कहाँ होते हैं, उसका सामग्री क्या है, ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे मृदा निर्माण की प्रक्रिया, कि कौन सी मृदा उस जगह पे जो है वो वही है, वो उसका निर्माण कैसे हुआ, ये सारी चीजें हम लोग मृदा भूगोल में पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आता है, स्वाभाविक है। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर देखें तो हम लोग ओशियोनोग्राफी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। फिर आता है जिससे भू आकृति विज्ञान से
फिर आता है मृदा भूगोल से, और पृथ्वी जलवायु के विज्ञान शास्त्र से क्वेश्चन आता है। सॉरी, थोड़ा लाइट प्रॉब्लम है, हम 2 मिनट में फिर आते हैं। सॉरी, लाइट चली गई थी जैसे कि आप लोग जाने। लाइट आ गई है, बहुत मशक्कत करना पड़ रहा है क्लास में। तो हम लोग थे अभी कि मृदा निर्माण की प्रक्रिया के बारे में। उसके बाद फिर ना मृदा निर्माण के कारक पढ़ेंगे, ठीक ना, कि कैसे क्या कारक है जो मृदा निर्माण होने। और उसके बाद फिर पढ़ेंगे मृदा अपरदन और संरक्षण, ठीक। उसके लास्ट में इसके बाद हम लोग जब ये पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक। इंडियन ज्योग्राफी में भी ऐसे होगा कि इंडिया पर्सनल, अभी जैसे इसमें वर्ल्ड लेवल पे पढ़ रहे थे, फिर उसमें इंडिया लेवल पे पढ़ेंगे। तो इंडिया के हर एक चीज को और ज्यादा विस्तार में पढ़ेंगे। इंडिया के हर एक स्टेट पे जाएंगे, उसमें क्या क्या पर्सनल चीज है वो पढ़ेंगे, कि वहाँ पे जैसे कि ये लद्दाख का अलग क्लाइमेट है, बंगाल का अलग है, राजस्थान का अलग है, साउथ इंडिया का अलग है। तो ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बिहार का पढ़ेंगे। उसके बाद जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद हम लोग आएंगे संसाधन, क्योंकि संसाधन तो यहीं से निर्माण होगा। चाहे हम समुद्र में संसाधन देखें, पृथ्वी पे संसाधन देखें, जलवायु, यहाँ क्या बोलते हैं, जलवायु विज्ञान में वायुमंडल में जाके संसाधन को खोजना होगा। तो संसाधन सिर्फ ये नहीं है कि हमारा लैंड पे मिलता है और इसमें जल में मिलता नहीं, वायु पे मिलता है। और डिटेल में पढ़ेंगे ना तो उसमें पता चलेगा। संसाधन पढ़ने के बाद जब हमारे पास सब कुछ हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उद्योग लगाते हैं। तो ज्योग्राफी में हम ये ना बहुत सारे टीचर क्या करते हैं कि बोल देंगे कि आप ना इकोनॉमिक्स वाले से पढ़ लीजिए। तो वो देखिए, जब ज्योग्राफी का पार्ट है, संसाधन हम पढ़ रहे हैं, आपको खाना खिलाया जा रहा है, तो पानी भी पिलाना स्वाभाविक है, मेरा ही काम है, वो तो कोई और नहीं करेगा। भाई हम खाना खिला दिए, पानी किसी और से पी लो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग संसाधन, ये इसके पढ़ने के बाद संसाधन पढ़ेंगे, संसाधन के बाद उद्योग पढ़ेंगे, तो उसके बाद सारा चीज डिटेल्स होगा। उसके बाद आप जरूर रिव्यू दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को बताइएगा। एक न्यू टीचर न्यू अंदाज में हमको अच्छे से समझाना है। थैंक यू, फिर मिलते हैं।